फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सोनम की रसोई चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे देखिए मटर से चल रहे हैं कुछ नई रेसिपी बनाने। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 कप मटर ले लिए हैं, इसे छील के अच्छे से रख लिए हैं। तो ठंड के समय में मटर तो आसानी से मिल जाती है, तब देखिए हमने यहाँ पे 1 कप मटर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें कुछ यहाँ पे देखिए हरा लहसुन लिए हैं हमने। तो अब इसे भी चलते हैं हम मटर को अच्छे से पीस लेते हैं। और हमने जो ये लहसुन लिए हैं इसे भी हमने पीस लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमने धनिया पत्ती ले लिए हैं, तो हमने ढेर सारा धनिया पत्ती लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं। अब ये सब हम चलते हैं अच्छे से इसे पीस लेते हैं। तो इसे या ग्राइंड में पीसिए या हम सिलबट्टे पे पीसिए। तो हम चल रहे हैं इसे अच्छे से सिलबट्टे पे पीसने। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मटर और धनिया और लहसुन सब कुछ अच्छे से पीस लिए हैं। तो पीस के इसे रख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, तो उसमें अब हम सबको अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें डालेंगे ये सब जो हमने अच्छे से पीस के रखे थे, मटर और धनिया लहसुन सब। तो चलिए देखिए इसे हमने डाल लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें और क्या क्या मिलाने, तो चलिए दिखाते हैं। 1 कप से थोड़ा से कम यहाँ पे लिए हैं हम सूजी। तो सूजी को चलते हैं इसी में अब हम डाल देते हैं इसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए आधा कप हम लिए हैं गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा हमने जो रोटी बनाते हैं नॉर्मल आटा होता है, तो वही हमने आटा यहाँ पे लिए हैं, इसे भी इसी में डाल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिए हैं चावल का आटा। तो चावल का आटा आधा कप ले लिए हैं। तो अब इसे भी इसी में मिला लेते हैं। तो अब इसे हमें अच्छे से मिलाना है। तो हमने यहाँ पे लिए हैं 1 गिलास पानी। तो पानी हमें इसी में डालना पड़ेगा। तो हमने पहले इसे अच्छे से मिला लेते हैं, तब इसके बाद हमने इसमें डालेंगे पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसी के साथ में हमने यहाँ पे पानी डालते जाएंगे, इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। इस तरह से हमें इसे मिलाना है। इसका एकदम पतला बैटर बना के तैयार करना है। तो इस तरह से। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें पानी हमने और डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये मिल चुका है। तो अब इसमें हम चलते हैं पानी को डाल देते हैं इस तरह से। और इसका पतला बैटर बना के तैयार कर लेना है इस तरह से। देखिए मिलाते हुए इसे अच्छे से। इसमें हमने जो पानी रखे थे गिलास में, तो सब पानी हमने इसी में डाल देते हैं। तो देखिए कितना पतला बैटर बन के तैयार हो रहा है। तो इसमें हम डालेंगे अब नमक। तो नमक हमने स्वाद अनुसार डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। तो अपने स्वाद अनुसार जितना कम ज़्यादा खाते हैं उसी के हिसाब से नमक इसमें डालना है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच चाट मसाला। तो देखिए हमने चाट मसाला डालने से इसका स्वाद काफ़ी और बढ़ जाएगा और टेस्टी हो जाएगा। तो अब हमने चाट मसाला नमक डाल के अच्छे से इसे मिला लेते हैं इस तरह से। अब इसे हम इसी तरह से मिला के इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक के इसी तरह से रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो चुका है। तो अब इसे हम चलते हैं अच्छे से इस तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये मिल चुका है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे रख दिए थे पैन, पहले से मेरा गर्म है। तो अब हम चलते हैं इस पर डालेंगे पहले तेल। पहले डाल लेते हैं और डालने के बाद कोई भी टिश्यू पेपर या कोई भी कागज़ या पेज से इसे अच्छे से इस तरह से तेल को अच्छे से साफ़ कर लेना है। हर तरफ अच्छे से फैला देना है और तवा अच्छे से गर्म रखना है। हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से गर्म कर देना है तवे को। तो देखिए फ्रेंड्स, तवा मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम लेंगे एक कलछी। अब इसमें इसे तरह से इसे चलाते हुए अच्छे से इसे मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसे अब इस तरह से इसे उठाएंगे। अब इस पर इस तरह से चारों तरफ इस पर डालेंगे हमने इस तरह से। तो अब हम कर देते हैं गैस के फ्लेम को मीडियम। अब इसी तरह हमें इसे 3 से 4 मिनट तक के इसी तरह से पका लेना है। तो देखिए हमने इसी तरह से इसे रहने देते हैं और इसे घुमा घुमा के तावे पे इस तरह से हमने इसे अच्छे से सेक लेते हैं कि हर तरफ के अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से पक रहा है। तो देखिए इसका कलर ऊपर भी आ रहा है गोल्डन ब्राउन। तो देखिए किनारे किनारे से ये ऊपर आने लगा है, छोड़ने लगा है। तो देखिए हमने इस तरह से अब चलते हैं हम इसे अच्छे से छुड़ा लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका आया है। तो ये देखिए अच्छे से कितने पक चुका है। तो देखिए इसे हमें पलट के पकाने की ज़रूरत नहीं है दूसरी तरफ के। तो अब हम चलते हैं इसे, देखिए इस तरह से। देखिए कितना क्रिस्पी नाश्ता बन के ये तैयार हो चुका है मेरा।
चिल्ला डोसा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसे हम चलते हैं एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसी तरह हमने चलते हैं दूसरा भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए अब इसी तरह हमने पैन को एक बार फिर इसे पोंछेंगे अच्छे से कागज़ से। तो अब हमने इसे पोंछ के अच्छे से, तो अब हम चलते हैं फिर से इसी तरह कलछी से इसे मिलाते हुए इस पर डालेंगे। देखिए हमने इसी तरह से इसे मिला लेते हैं। अब मिलाने के बाद अब हमने इसी तरह से अब इस पे चलते हैं। इस तरह से डाल देते हैं। अब उसी तरह इसे भी अच्छे से पका लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा करके तेल गिरा देते हैं, इस तरह से अच्छे से पक जाए। तो देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। तो हमें इसे मीडियम आंच पे पकाना है। तो देखिए हमने इसे मीडियम आंच पे कर भी दिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसे देखते हैं किनारे किनारे से। देखिए ये अच्छे से छोड़ने लगा है। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम और पका लेते हैं ताकि अच्छे से ये किनारे किनारे से छोड़ दे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से किनारे किनारे से छोड़ने लगा। तो हमने देखिए इसे चाकू की मदद से इस तरह से इसे अच्छे से छुड़ा लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से चाकू की मदद से हमने किनारे किनारे से छुड़ा लिए हैं। तो देखिए अब इसे हम चलते हैं इस तरह से पलट देते हैं। तो देखिए ये कितना क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा बन के यहाँ पे छिल्ला मटर छिल्ला बन के तैयार है। तो देखिए इसे मटर छिल्ला भी बोल सकते हैं, तो इसे डोसा भी बोल सकते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी ये बन के तैयार हो। तो देखिए इसे इस तरह से तोड़िए। तो देखिए कितने अच्छे से ये टूट रहा है। तो हमने इसी तरह सब बना के अच्छे से रेडी कर लिए हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा बना है, कितना क्रिस्पी मटर का छिल्ला बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम इसी तरह आसानी से मिलते रहें और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।